हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर को अगर स्मार्ट वे से किया तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हो जाते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बोर्ड लेवल मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू। सो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the line represented by 3x minus y is equal to 3 and y-axis is given. Okay, then which one is the correct option? तो यदि y-axis दिया हुआ है तो y-axis में क्या होता है कि y-axis में आपका x 0 होता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू बैठाएंगे। तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इट मीन्स क्या हो गया कि y इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, सो y एक्सिस में x का वैल्यू 0 होता है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका हो जाएगा कि y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर देखिए y इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर क्या दिया है, द रेशियो ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर मतलब जैसे 10 के बाद 99 तक 2 डिजिट नंबर होता है, एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 7:1। सो 7:1 दिया हुआ है, तो हाउ मेनी सच 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल। तो 2 डिजिट नंबर में हम लोग क्या करते हैं, करते हैं कि यूनिट डिजिट को हम लोग x मान लेते हैं और टेंस डिजिट को हम लोग यहाँ पर y मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y प्लस x, और क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट्स, तो डिजिट्स आर x एंड y, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 7/1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 7x प्लस यहाँ पर हो गया 7y। ओके, अब अगर हम लोग 7y को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 10y माइनस 7y इज इक्वल टू 3y। ओके, और 7x के तरफ अगर x को ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 6x। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 6x इज इक्वल टू 3y, और अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर x बाई वाई इज इक्वल टू 1/2 होगा। 1/2 क्यों होगा ना, 6 राइट हैंड साइड जाएगा तो 3/6, और 3/6 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यानी यहाँ पर क्या हो गया 1/2। अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू बैठाएंगे कि 2 डिजिट नंबर में सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 10y प्लस x, तो यहाँ पर 2 लेंगे तो 10 2 जा 20 प्लस वहां पर 1, तो क्या होगा 21 हो जाएगा। तो वैल्यूज क्या होगा ना, वैल्यूज हो जाएगा आपका 21, उसके बाद क्या होगा 42, उसके बाद 63, इस तरह बढ़ते जाएगा। इट मीन्स दैट क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so next question is the value of k for which the pair of linear equation kx is equal to y plus 2 and 6x is equal to 2y plus 3 has infinite many solution. So for infinitely many solution, the condition is a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Okay, so the equation can be written as the kx is equal to y plus 2, that can be written as kx minus y minus 2 is equal to 0, and the second equation 6x
is equal to 2y plus 3 can be written as, okay, so 6x minus 2y minus 3 is equal to 0. So if we'll put a1 by a2, okay, so a1 by a2 is equal to k by 6 and b1 by b2, okay, so b1 by b2 is equal to minus 1 by minus 2, so minus minus plus, it is 1 by 2. Similarly c1 by c2 is equal to minus 2 by minus 3, minus minus plus, so it will be 2 by 3, okay. तो अब यहाँ पर देखिए फॉर लीनियर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये कंडीशन होना चाहिए कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, बट यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो ये कंडीशन में आपका देखिए k by 6 इज इक्वल टू 1 by 2 इज इक्वल टू 2 by 3, तो यहाँ पर 1 by 2 is not equal to 2 by 3. Hence, this system of equation does not exist for infinite many solution for any values of k. Hence, the option do not exist is the correct option. Okay, because here it is not fulfilling the condition 1 by 2 is not equal to 2 by 3. Now the fourth question is the values of x and y, okay, satisfying the two equations 21x plus 47y is equal to 110 and 47x plus 21y is equal to 162 रेस्पेक्टिवली आर, मतलब यहाँ पर कौन ऑप्शन आपका सही होगा। तो यदि हम लोग ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मतलब ये जो 21x प्लस 47y, ओके, ई को इस इक्वेशन से अगर हम लोग ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले एक बार ऐड करेंगे और दूसरे बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ना 68x प्लस यहाँ पर क्या होगा 68y इज इक्वल टू आपका 272 हो जाएगा, ओके, 272, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 272 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 68 से तो यहाँ पर 4 होगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो है इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका दो इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगा 26x, यहाँ पर 26x माइनस 26y इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 52 होगा, यानी 26 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो x माइनस y इज इक्वल टू 2 होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर क्या होगा, ये प्लस y माइनस y कट जाएगा, तो ये दोनों y कट गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर क्या होगा x इज इक्वल टू 3 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, पहला इक्वेशन में x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे, तो यहाँ पर x क्या हो गया 3 प्लस यहाँ पर y इज इक्वल टू 4, यानी क्या हो गया कि y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया ना x इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू यहाँ पर 1 आया, तो व्हिच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो A ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज हियर गिवन दैट 3 and 1, तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, तो दिस इज एप्रोप्रिएट ऑप्शन। So the fifth question is the pair of equations ax plus 2y equal to 9 and 3x plus by is equal to 18 represent parallel lines, okay, where a and b are integers। तो if यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन आपका है कि ax प्लस यहाँ पर आपका दिया हुआ है 2y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9
और दूसरा इक्वेशन आपका दिया हुआ है 3x प्लस बी वाई इज इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है 18। ओके, तो कंडीशन यहाँ पर क्या है पैरेलल लाइन का कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 is not equal to C1 by C2. This is the condition of parallel line. Okay, this is the condition for parallel line. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, A, B, C सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो A1 के जगह पर A है, यहाँ पर देखिए A1 के जगह पर यहाँ पर A है, और B1 के जगह पर आपको क्या है 2 है, फिर आपका क्या है A2 के जगह पर 3 और B2 के जगह पर आपका B, और यहाँ पर ये C1 C2 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए A1, तो A1 के जगह पर A और B1 के जगह पर आपका यहाँ पर हो गया 3 इज इक्वल टू B1, तो यहाँ पर हो गया 2 बाई B। ओके, इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। सो यहाँ पर C1 हो जाएगा आपका -9, चूंकि 9 को अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो -9 होगा, 18 को फिर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -18 हो जाएगा। यानी आपका क्या हो गया कि यहाँ पर 9 बाई 18 हो गया। ओके, सो 9 बाई 18 इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो a बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई b इज नॉट इक्वल टू 1 बाई 2। देयरफॉर क्या हो गया कि यहाँ पर ab इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा 6। तो रिजल्ट जो है कि ab इज इक्वल टू 6 और दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ab इज इक्वल टू 6। देखिए कौन ऑप्शन में ab इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर ab इज इक्वल टू 6 है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट फुल्ली सॉर्टेड। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव ए